अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व फ़ी रिवायतिन कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा रवाहु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ालू या रसूलल्लाह व मन याबा। क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, हर किस्म की बड़ाई किबरियाई अर्रा अल्लाह रब्बे ज़ुल-मिनन के लिए है, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, राज़ी मुदब्बिर राज़िक मुदब्बिर पालनहार है। बादहू करोड़ों दरूद व सलाम के फूल निछावर हो अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अतहर पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत इस्लामिया को मुकम्मल फरमाया। आज के इस प्रोग्राम में जिस उन्वान के तहत आपके सामने कुछ बातें रखने की जसारत कर रहा हूँ, वो उन्वान है इत्तिबाए सुन्नत और अइम्मे सलफ़। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें ज़िंदा रखे, हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को ज़िंदा रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मनहज सलफ़ पे चलने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, आमीन रब्बल आलमीन। मोहतरम सामईन, आपको मालूम होना चाहिए कि हम और आप जो अमल करते हैं, उन आमाल के कबूल होने के लिए शरीयत इस्लामिया ने 3 बुनियादी शर्तें रखी हैं। अगर उन तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त अगर हमारी इबादत के अंदर नापैद हो गई, मफकूद हो गई, ना पाई गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। पहली शर्त है
कि वो काम, वो इबादत हम हालत ईमान में अंजाम दिए हों, क्यों भी अच्छाइयाँ हम कर रहे हों, अगर वो हालत ईमान के अंदर है, ईमान लाने के बाद अंजाम दिया जा रहा है, तो वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकबूल व मंजूर होगा। और अगर वो अमल हालत कुफ्र में अंजाम दिया गया हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमल को कबूल नहीं फरमाता है, चाहे जितने अच्छे और अहसन अंदाज में उसे अंजाम दिया गया हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ लोगों के नेकियों की तरफ सबकत करेगा, कुछ लोगों की नेकियों की तरफ बढ़ेगा और उनके नेकियों को, उनके अमलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन रेत का जर्रा बना करके उड़ा देगा। ये आमाल उस हालत में अंजाम दिए गए होंगे जब उसका दिल ईमान से आरी और खाली होगा। ईमान कहते किसे है? ईमान अगर कोई शख्स अल्लाह को ईमान लाए पर ईमान लाए, रसूल मोहतरम पर ईमान ना लाए, तो ऐसे आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं होता है। ईमान नाम है इकरारुन बिल लिसान का, जुबान से इकरार हो, तस्दीकुन बिल जनान, दिल से उसकी तस्दीक हो, अमलुन बिल अरकान, आज़ा और जवारे से उसे अंजाम दिया जाए। यजीदु बित्ताअती, नेकियों से ईमान घटता है, व यनकुसु बिल इस्यान, और नाफरमानियों से बंदे का ईमान घटता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने का मतलब अल्लाह की ज़ात और उसके वजूद पर ईमान लाया जाए, अल्लाह की तौहीद रुबूबियत पे, अल्लाह की तौहीद उलूहियत पे, अल्लाह की तौहीद अस्मा और सिफ़ात पर ईमान लाया जाए। साथ ही साथ जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी, अल्लाह का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का आखिरी रसूल माने। ये दो चीज़ें अगर बंदे के अंदर पाई जा रही है, अल्लाह पर भी उसका यमीन एतकाद हो, अल्लाह पर उसका ईमान कवी हो, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका ईमान कवी हो, मजबूत हो, और अल्लाह के नबी को आखिरी रसूल मानता हो, आखिरी नबी मानता हो, ऐसा आदमी पक्का मोमिन है। और जब आदमी अल्लाह पर ईमान ले आता है, शहादतैन का इकरार कर लेता है, तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी के लिए खुशखबरी सुनाई है। वो खुशखबरी क्या है? मुस्लिम शरीफ की हदीस सुने कि अन उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्न ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु व अन्नल जन्नत हक़्क़ुन व अन्नन नार हक़्क़ुन अदख़लहु अल्लाहु मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति समानियति शाअ अख़रजहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को किताबुल ईमान के अंदर जिक्र किया है। हदीस की रिवायत करने वाले हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिसने गवाही दिया, जिसने ये कहा कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ही तन व तन्हा इबादत के लायक है, मोहम्मद अकरम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ऐसे बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जन्नत के जिस दरवाजे से वो शख्स चाहे दाखिल हो जाए, उसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। इससे पता ये चला कि जन्नत में जाने के लिए अल्लाह पर हमारा ईमान कवी होना चाहिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे और आपकी ख़त्म नबूवत पे हमारा ईमान कवी होना चाहिए। अगर कोई कितना बड़ा परहेजगार हो, अल्लामा हो, मुफ्ती हो, मुज्तहिद हो, अल्लाह पर ईमान लाए लेकिन नबी के ख़त्म नबूवत का वो इकरारी ना हो, ऐसा आदमी मुसलमान नहीं है, ऐसा आदमी काफिर है। दलील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यसमउ बि अहदुम मिन हादिहिल उम्मति यहूदिय्युन वला नसरानी सुम्मा यमूत व लम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने किताबुल ईमान के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस जिक्र किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मकामात पे कसम खाते थे
तो ये जुमला इरशाद फरमाते थे, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस कसमिया जुमले के अंदर मुसलमानों के एक अकीदे, मुसलमानों को एक अल्लाह की सिफत की तरफ, अल्लाह की सिफत ज़ाती की तरफ इशारा किया। और अल्लाह की सिफत ज़ाती यद है, यद के माने हाथ होता है। आज उम्मत का एक अजीम तबका अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हाथ का इनकार करता हुआ नजर आता है। वो कहता है अल्लाह को हाथ नहीं है, अल्लाह को पैर नहीं है, अल्लाह को चेहरा नहीं है, अल्लाह सुनता नहीं है, अल्लाह देखता नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से उसका ये फासिद अकीदा है कि ईश्वर निराकार है, न जमान है उसके लिए, न मकान है, न वो खला में है, न वो मला में है। अल्लाह हर चीज से पाक है, न उसको हाथ है, न कान है, न नाक है, न चेहरा है, न नफस है, न हाथ है। ये सारी चीजों का वो इनकार करते हुए नजर आते हैं और फिर अपने आप को कहते हैं हम बड़े पक्के सच्चे मुसलमान हैं। अल्लाह की कसम, अगर हम अल्लाह के ताल्लुक से अगर ये अकीदा हमारा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाथ है, अगर हम हाथ के इकरारी नहीं हैं, तो हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि हमारे दिल में अल्लाह के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हमारा ईमान है या अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हमारा ईमान नहीं है। अल्लाह के रसूल कसम खा रहे हैं, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। पता ये चला अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफत यद से, हाथ की सिफत से मुत्तसिफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाथ है, लेकिन आज मुसलमान इनकार करता हुआ नजर आता है। जितनी भी आप तफसीरें उठा करके देखें, तर्जमा क्या करते हैं, कब्ज़े कुदरत। यही इन्हिराफ है, यही गुमराही का चोर दरवाजा है। सूरे तबारक पढ़िए, सूरे मुल्क पढ़िए, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। कुरान करीम ने भी बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी अपने लिए हाथ को साबित किया है। इससे पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाथ है। यहूदियों का भी ये अकीदा था कि अल्लाह के पास हाथ हैं। यहूदियों ने कहा था यदुल्लाहि मगलूला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, अल्लाह के हाथ बंधे हुए नहीं हैं, रब के हाथ खुले हुए हैं, जैसे चाहता है खर्चा करता है। एक यहूदियों का भी अकीदा था कि अल्लाह के पास हाथ है, दो दो हाथ है। लेकिन आज मुसलमान यहूदियों से भी गया गुजरा है। वो कहता है ईश्वर निराकार है, अल्लाह का कोई आकार नहीं, न हाथ है, न पैर है, न खला है, न मला है, न जगह। सारी चीजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से इनकार करता हुआ नजर आता है। जबकि कुरान करीम ने साबित किया, अल्लाह के रसूल ने साबित किया कि अल्लाह के पास हाथ है। और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है जिसके अंदर अल्लाह के दाहिने हाथ का भी तज़किरा है। मुस्लिम किताबुज़ ज़कात की रिवायत है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन तसद्दक़ा बिअदल तमरतिन मिन कसबिन तय्यिबा ला यक़बुलुल्लाहु इल्ला तय्यिबा यतक़ब्बलुहा बियमीनिही सुम्मा युरब्बिहा लिसाहिबिही कमा युरब्बी अहदुकुम फलवहु हत्ता तकूना मिथलल जबली। अखरजहु मुस्लिम फी किताबी ज़कात। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिसने अपने हलाल कमाई में से 1 रुपया सदका कर दिया, एक अशरफी खैरात में डाल दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस एक अशरफी को कबूल करता है और उसको अपने दाहिने हाथ में रख करके उसकी परवरिश करता है। यहाँ तक कि जब आदमी दुनिया से रुखसत होकर के जाएगा तो 1 रुपया, 1 अशरफी, 1 दीनार जो उसने हलाल कमाई में से अल्लाह के रास्ते में दिया है, उसका सवाब पहाड़ की शक्ल इख्तियार किया होगा। वो हैरान हो जाएगा, पूछेगा अल्लाह इतना सवाब आया कहां से? उसे बताया जाएगा एक हलाल कमाई से जो तूने सदका किया था, परवरदिगार दाहिने हाथ में रख करके उसकी ऐसे ही तेरे लिए परवरिश किया है जैसे तुम में से कोई आदमी अपनी गाय और भैंस के बच्चे या बकरी
बकरी के बच्चे की परवरिश करता है, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे एक सदके की क्या कर रहा था, परवरिश कर रहा था, और इस वजह से सवाब के अंदर पहाड़ के बराबर हो गया है। तो इससे पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाथ है और दो दो हाथ है। दाहिने हाथ का तज़किरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हदीस के अंदर किया है। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का हाथ हमारी तरह है? कुरान करीम ने कहा लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है, वो सुनता भी है, वो देखता है। अल्लाह के पास हाथ है जैसे उसके शान के मुताबिक है, रब के पास पैर है जैसे उसके शान के मुताबिक है, रब सुनता भी है, रब देखता भी है, रब का दाहिना हाथ भी है, रब के बाएं हाथ का भी तज़किरा है। कुरान में अल्लाह ने तज़किरा किया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर उसका तज़किरा किया। लिहाजा अल्लाह के लिए हाथ को तस्लीम करना ये ईमान वालों की निशानी है, और जो अल्लाह के लिए हाथ को तस्लीम ना करे, अल्लाह के लिए हाथ ना माने, वो दरअसल कुरान का भी मुनकिर है, हदीस का भी मुनकिर है, और सहाबे किराम का मुनकिर है। उसे अपने ईमान का इलाज कराना चाहिए कि कहीं ईमान हमारे दिल के अंदर है या हमारे ईमान का जनाजा निकल गया है। अल्लाह के रसूल की जो पहली हदीस मैंने पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरी उम्मत के जिस भी यहूदी हो या नसरानी हो, मेरी बेइज्जत की खबर हो जाए और फिर भी वो मुझ पे ईमान ला लाए, उसी पर उसकी वफात हो जाती है, तो ऐसा आदमी जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। अमाल के कबूल होने के लिए दूसरी शर्त क्या है? नीयत का दुरुस्त होना है। इबादत जो हम कर रहे हैं किसी के दिखावे के लिए ना करें, किसी को खुश करने के लिए हम ना करें, अल्लाह के लिए खुलूसो लिल्लाहियत के साथ हम इबादत अगर करते हैं तो वो इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कबूल फरमाता है। लेकिन अगर दिखावा हो, रियाकारी हो, लिल्लाहियत हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन लिल्लाहियत हो तो अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करता है, लेकिन खुलूसो लिल्लाहियत ना हो, अल्लाह हमारी इबादत को कबूल नहीं फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि अखरजहुल बुखारी फी किताब बदइल वही। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की हदीस है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अमलों का दारो मदार नियत पे है। अगर आपकी नियत दुरुस्त होगी, आपके अमल को अल्लाह कबूल करेगा। आपकी नियत अगर दुरुस्त नहीं है, आपके अमाल को कल क़यामत के दिन आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। कल क़यामत के दिन जो जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा, इसी नियत की बुनियाद पे फैसला होगा। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान, बुखारी किताबुल ईमान की रिवायत है कि अनिल अहनफ इब्न कैस क़ाल ज़हबतु लिअंसुर हाज़ा रजुला फलक़ियनी अबू बकरा फ़क़ाला अयना तुरीद क़ुल्तु अंसुरु हाज़ा रजुला फ़क़ाला इरजि फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इदल तक़ल मुस्लिमान बिसैफ़िहिमा फ़ल वल मक़तूलु फ़िन्नार क़ुल्तु या रसूलल्लाह हाज़ल क़ातिलु फ़मा बालुल मक़तूल क़ाला इन्नहु काना हरीसन अला क़त्ल साहिबिही अख़रजहुल बुखारी फ़ी किताबिल ईमान। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुल ईमान के अंदर जिक्र किया है। हज़रत अहनफ इब्न कैस कहते हैं कि मैं अपने घर से निकला ताकि सैयदना अली की जंग सिफ़ीन के अंदर मदद करूं। रास्ते में जो है अबू बकरा की मुलाकात हो जाती है। अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे पूछते हैं कि तुम कहाँ का इरादा रखते हो? मैंने कहा कि मैं अपने भाई अली की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, अली के लश्कर में मैं शामिल होकर के मद्दे मुकाबिल से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। अबू बकरा सहाबी ने कहा कि अय अहनफ इब्न कैस तुम लौट जाओ अपने घर। मैंने अल्लाह के रसूल से हदीस सुनी है कि इज़ल तक़ल मुस्लिमान बिसैफ़िहिमा, जब दो मुसलमान आपस में तलवार लेकर के भिड़ जाते हैं तो कत्ल करने वाला और जो कत्ल किया जा चुका है दोनों जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे। साइल ने सवाल कर लिया, ये कत्ल करने वाला है इसका गुनाह हमें मालूम है, लेकिन जो बेचारा मारा गया है, मकतूल हो गया है, उसकी क्या गलती है? अल्लाह के रसूल ने कहा इन्नहु काना हरीसन अला क़त्ल साहिबिही, वो भी चाहता था अपने भाई को मार दूं, अपने भाई को कत्ल कर दूं। जाहिर में तो एक जिंदा है एक मुर्दा है, लेकिन अल्लाह बातिन को देखता है,
अल्लाह नीयत को देखता है। वो नीयत ये थी, वो भी चाहता था इसको मार दूं, ये चाहता था उसको मार दूं। नीयत के अंदर इत्तेहाद की बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों का ठिकाना जहन्नम कर दिया, क्योंकि दोनों की नीयत एक थी। इससे ये पता चला नीयत ही के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन जन्नत व जहन्नम का फैसला करेगा। और कब्र से जब हम उठेंगे इसी नीयत के हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हश्र व नशर करेगा। जैसा कि बुखारी किताबुल बुयू की रिवायत है कि अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़ज़ू जैशुल काबा फ़इज़ा कानू बिबैदा मिनल अर्द युक़सफ़ु बि अव्वलिहिम व आखिरिहिम क़ालत कुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ युक़सफ़ु बि अव्वलिहिम व आखिरिहिम व फ़ीहिम अस्वाक़ुहुम व मन लैसा मिनहुम क़ाल युक़सफ़ु बि अव्वलिहिम व आखिरिहिम सुम्मा युबअसून यौमल क़ियामति अला निय्यातिहिम अख़रजहुल बुखारी फ़ी किताबिल बुयू। इमाम बुखारी ने किताबुल बुयू के अंदर जिक्र किया है। अम्मा आयशा हदीस की राविया है, वो बयान फरमाती है अल्लाह के रसूल ने कहा कल क़यामत जब करीब आएगी तो एक लश्कर काबा को ढाने के लिए आएगा। जब काबा को ढा करके वो जाएगा, सरजमीन बैदा के अंदर पहुंचे, तमाम लोगों को उसके अंदर धसा दिया जाएगा। अम्मा आयशा ने पूछा अल्लाह के रसूल सबको जमीन में क्यों धसा दिया जाएगा? कुछ उसमें नेक भी होंगे, कुछ बद भी होंगे, कुछ बाजार करने आए होंगे, कुछ तमाशाई भी होंगे, सारे लोगों की क्या गलतियां हैं, सबको क्यों धसा दिया जाएगा? अल्लाह के रसूल ने कहा सबको धसा दिया जाएगा। फिर कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को उनके नियत के हिसाब से उठाएगा। अगर नियत के अंदर अच्छाई होगी मामला अच्छा होगा, अगर फुतूर की नियत होगी, नियत के अंदर कोई फसाद और गड़बड़ी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी नियत के एतबार से कल क़यामत के दिन उनका हश्र और नश्र करेगा। इससे पता ये चला कि नियत का बहुत ज़्यादा दखल है इबादत के अंदर। जैसी हमारी नियत होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी एतबार से हमें अजर से नवाजेगा, और अगर नियत के अंदर फुतूर होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सज़ा से नवाजेगा। और अमल के कबूल होने के लिए तीसरी शर्त जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबाअत है। अगर किसी आदमी के बारे में हमें ये जांचना हो, ये परखना हो कि ये अल्लाह के रसूल का सच्चा ताबेदार है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ताबेदार नहीं है, उलमा ने 6 शुरूत उसके लिए बताए हैं, जिसे शुरूतुल मुताबा कहा जाता है, इत्तबा के शुरूत या इत्तबा की शर्तें कहा जाता है। पहली शर्त है सबब का पाया जाना, दूसरी शर्त है जिन्स का पाया जाना, तीसरी है कमियत का पाया जाना, चौथी चीज़ है कैफियत का पाया जाना, पांचवी चीज़ ज़मान है, छठी चीज़ मकान है। इसकी मुख्तसर तशरीह यह है, सबब का ये मतलब होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आप कोई इबादत कर रहे हो और उसको ऐसी चीज़ को आप सबब बना लेते हैं जिसे शरीयत इस्लामिया ने सबब नहीं बताया है, वो चीज़ क्या है? जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सबब नहीं करार दिया है। उसको सबब मान करके अगर आप कोई इबादत करते हैं तो ये जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स आए और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को सबब मान करके जश्न मिलाद मुस्तफ़ा के दिन जो है वो 2 रकत नमाज पढ़े, शुक्राने की नमाज पढ़े, खुसूसी इबादत करे, तो हम कहेंगे ये नबी का सच्चा ताबेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी ने अपनी पैदाइश को इबादत का सबब नहीं करार दिया, नमाज अल्लाह के रसूल ने पढ़ने का हुक्म नहीं करार दिया, शुक्राने की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी। लिहाजा नबी की पैदाइश को सबब मान करके अगर कोई शख्स जो है खुसूसी इबादत उस दिन करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के निगाह में वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ताबेदार नहीं होगा। दूसरी चीज़ जिन्स का पाया जाना। इबादत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को पेश किया हो उसी चीज़ को पेश किया जाए। मिसाल के तौर पे कुर्बानी के जब अय्याम आते हैं तो आपसी लड़ाइयाँ मसले मसाइल में शुरू हो जाती है। कुर्बानी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किन जानवरों को पेश किया? कुरान करीम ने पहले ये कहा कुर्बानी के जानवर बहीमतुल अनाम से होने चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा बहीमतुल अनाम से 8 जानवरों का तज़किरा किया, कहा बकरा बकरी और इसी तरह से दुम्बा दुम्बी
और इसी तरह से गाय बैल और इसी तरह से ऊंट और ऊँटनी, ये 8 जानवरों की वजाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर किया। पहले कहा जानवर बहीमतुल अनआम से हो, फिर बहीमतुल अनआम की ये तशरीह की कि समानियत अज़वाज हो, और समानियत अज़वाज की जो अंदर जो इजमाल था उस इजमाल की तौज़ीह ये किया कि 2 बकरे बकरियां हो, दुम्बा दुम्बी हो, गाय और बैल हो, ऊंट और ऊँटनी हो, ये कुल मिला करके 8 जानवर हुए। इन्हीं 8 जानवरों को कुर्बानी में पेश करना सुन्नत है, और अगर कोई 9वीं और 10वें जानवर को ला करके दाखिल करता है तो हम उससे बड़ी माजरत के साथ कहेंगे ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल नहीं है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिन्स की मुखालिफत में है। नबी ने जिन जानवरों को, जिस जिन्स को इबादत के अंदर कुर्बान नहीं किया, उसको जो है उस जानवर को इस इबादत के अंदर अगर कोई शख्स दाखिल कर रहा है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लिहाजा 10वें जानवर चाहे भैंस हो भैंसा हो, कुर्बानी के अंदर पेश करना जायज़ नहीं है। कोई लाख किताबें लिखे, कितनी भी मोटी किताबें कर ले, अल्लाह उसके रसूल से साबित नहीं है तो हम नहीं करेंगे। जितना साबित है उतना किया जाए, इसी को जिन्स कहा जाता है। तीसरी शर्त कमियत है, वो इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तादाद में किया है। मिसाल के तौर पे ज़ोहर की नमाज इबादत है, सवाब का काम है। अब कोई शख्स ये सोचे कि चलो नमाज ही तो है, सवाब का काम है, टाइम ही टाइम है, लाओ 4 के बदले 5 पढ़ लें, उसकी नमाज कबूल की जाएगी? उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने कमियत की मुखालिफत की है। कमियत के माने तादाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तादाद में वो इबादत अंजाम दिया हो, उतने ही तादाद में अंजाम दिया जाए। 20, 25, 23 का जिक्र ना किया जाए। जितना अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी है उतना ही पढ़ी जाए। कैफियत हो एक चीज़ है। कैफियत का मतलब क्या होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से वो काम किया हो, मिसाल के तौर पे वुज़ू के अंदर मुसलमानों के यहाँ एक गड़बड़ी पाई जाती है, वो गड़बड़ी गर्दन का मसा करना है। वो गड़बड़ी क्या है? गर्दन का मसा करना। वुज़ू के अंदर गर्दन का मसा करना बिदअत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इसी तरह से सर के मसाह में भी बहुत सारे लोग तसाहुली से काम लेते हैं। कोई ऐसा मार लिया, कोई ऐसा मार लिया कि मेरा जो बाल नाई के यहाँ से आया हूँ स्ट्रेट करा करके, अगर पूरा शरई तरीके से जब मैं मसा करूँगा मेरा पूरा बाल जो है बिखर जाएगा। देखा होगा लोग बाल कटा करके नाई के यहाँ से ऐसा लगता है करंट मार दिया है किसी को, एकदम खड़ा खड़ा बाल। अब वो बंदा सोचता है कि मैं मसा जब करूँगा मेरा बाल तो बिखर जाएगा, तो कभी ऐसा कर लेता है, कभी ऐसा कर लेता है, कभी क्या कर लेता है, ऐसा कर लेता है। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से मसा किया, आइए बुखारी किताबुल वुज़ू के हवाले से एक रिवायत सुनते चले कि अन यही अल-माज़नी क़ाल अन्ना रजुलन क़ाल li अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अतस्ततिउ अन तुरियनी कैफ़ा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दा फ़क़ाल अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद नाम फ़दआ बिमाइन फ़गसला यदैहि मर्रतैन सुम्मा गसला वजहु सलासन सुम्मा गसला यदैहि मर्रतैन सुम्मा मसहा रासहु बियदैहि फ़अक़बला बिहिमा व अदबरा व बदअ बिमुक़द्दम रासिही हत्ता दहबा बिहिमा इला क़फ़ा सुम्मा रद्दहुमा इलल मकानिल लज़ी बदअ मिन्हु अख़रजहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल वुज़ू। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत यहिया अल-माज़नी कहते हैं कि एक आदमी ने अब्दुल्ला इब्न ज़ैद जो सहाबी हैं उनसे कहा कि क्या तुम मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीका सिखा सकते हो, वज़ू करके बता सकते हो जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे। अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने कहा क्यों नहीं। अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने एक लोटा पानी मंगाया। पानी मंगाने के बाद अपने हथेलियों को 2-2 बार धुला, अपने चेहरे को 3 बार धुला और इसी तरह से अपने दोनों हाथों को कोहनी समेत जो है 3
मरतबा, दो मरतबा धुला, फिर अपने सर का मसा किया और कहा कैसे अल्लाह के रसूल मसा करते थे। कहा बद आबी मुकद्दम रास ही हत्ता दहबा बिहिमा इला कफा। अल्लाह के रसूल जहां से बाल उगता है दोनों हाथ को लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे ले गए, गुद्दी तक ले गए, फिर वापस से अपने दोनों हाथों को लौटाया और वहां पे ला करके खत्म किया जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा की शुरुआत की थी। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसह की कैफियत है। इस तरह अगर कोई मसह करता है तो उसका वजू कंप्लीट होगा। ऐसा करने से उसका मसह मुकम्मल नहीं होगा, वो गुनहगार होगा वो आदमी, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ताबेदार तस्वुर नहीं किया जाएगा। अब जितना आपने मसा किया है उतना किया जाए। अब कोई आदमी कहे लाओ गर्दन पे मैल कुचैल धूल मिट्टी जमी है, लाओ एक हाथ अपने गर्दन पे भी मार लो। सर के मसा के साथ अगर कोई सा गर्दन का मसा करता है तो उसे मालूम होना चाहिए गर्दन का मसा करना ये वजू की बिदआत में से है। इससे मुसलमानों को बचना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसह का जो तरीका है उसी तरीके पे हमें मसह करनी चाहिए। इसे कैफियत कहते हैं। कैफियत के बाद ज़मान है, मकान। ज़मान का मतलब वो इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस टाइम किया है उसी टाइम किया जाए। मिसाल के तौर पे ज़ोहर की नमाज का वक्त क्या है? जब सूरज जो है ज़वाल पजीर हो जाए, पश्चिम की तरफ थोड़ा सा मायल हो जाए तो ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता है। अब अगर कोई ज़वाल से पहले आकर के नमाज पढ़ लेता है तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, क्योंकि कि उसने वक्त से पहले नमाज पढ़ी है। यही अजान का भी मसला है। अजान भी वक्त से पहले ना दिया जाए, जवाल के बाद ही अजान दी जाए और जवाल के बाद ही नमाज पढ़ी जाए, चाहे वो नमाज जुमा हो या कोई और नमाज हो। बहुत सारी मस्जिदों के अंदर हमने देखा जवाल से पहले अजान दे करके खुतबा खड़ा कर देते, ये दुरुस्त नहीं है। जवाल के बाद मिंबर पे इमाम चढ़े, खतीब चढ़े और जवाल के बाद जो है अजान दे और अजान के बाद खुतबा हो। क़ब्ल जवाल ना खुतबा है ना अजान है। इसमें भी हमें और आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। मकान जहाँ पे वो इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वहीं किया जाए। जैसे कि फ़राइज़ की अदायगी अल्लाह के रसूल ने कहाँ किया है? मस्जिद के अंदर किया है। अब कोई मामूल बनाने घर के अंदर नमाज पढ़े औरतों की तरह मस्जिद के अंदर ना आए तो हम उससे कहेंगे ये नबी का सच्चा ताबेदार नहीं है। नबी ने इबादत के लिए फ़राइज़ के लिए मस्जिद को मुख्तस किया है, लिहाजा वो इबादत मस्जिद के अंदर आकर के किया जाए, ना कि फ़र्ज नमाज की अदायगी अपने घर के अंदर आदमी करे। ऐसे ही एतकाफ़ का मसला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ कहाँ किया? मस्जिद के अंदर किया। औरतों ने कहाँ किया? मस्जिद के अंदर एतकाफ किया। लिहाजा सुन्नत नबवी एतकाफ के अंदर ये है कि चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो वो मस्जिद के अंदर आकर के एतकाफ करे। घर के अंदर एतकाफ करना ना मर्द के लिए जायज़ है ना औरत के लिए जायज़ है। ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर कोई शख्स इन 6 चीज़ों पर अमल करता है, यानी सबब है, जिन्स है, कमियत है, कैफियत है, ज़मान है, मकान है, इन 6 चीज़ों पे अगर वो खरा उतरता है तो वही नबी का सच्चा ताबेदार है। और इन 6 चीज़ें अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है तो हम उससे कहेंगे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ताबेदार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि अय मोमिनो इताअत करो अल्लाह की, अय मोमिनो इताअत करो रसूलुल्लाह की, और इताअत करो उमरा की, इताअत करो उलमा की, फ़ुक़हा की। आयत करीमा में मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपनी इताअत का तज़किरा किया तो लफ्ज़ अतीऊ के साथ उसे मुअक्कद बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का जिक्र हुआ तो वहाँ लफ्ज़ अतीऊ का तज़किरा किया, लेकिन जब उलुल अम्र की बात आई तो वहाँ पे अल्लाह ने अतीऊ का लफ्ज़ जिक्र नहीं किया,
ये बतलाने के लिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत क्या है, ये मुस्तकिल है, और उलमा और उमरा की इताअत ये मुस्तकिल नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस के मुवाफिक अगर उसकी बात है तो ली जाएगी। कुरान और हदीस के अगर खिलाफ में है तो उसकी बात को, उनकी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी प्यारी बात कही, कुरान और हदीस के अंदर इख्तलाफ मुमकिन नहीं था। इख्तलाफ का सुदूर कहाँ से इख्तलाफ हो सकता था, उलुल उमरा और उलमा के यहाँ इख्तलाफ मुमकिन था। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर तुम आपसी मामले में, तुम किसी मामले में इख्तलाफ कर बैठो, चाहे वो नमाज के मसाइल में इख्तलाफ हो जाए, चाहे ज़कात के मसाइल में इख्तलाफ हो जाए, चाहे शादी ब्याह के मामले में इख्तलाफ हो जाए, तलाक और खुला के मामले में इख्तलाफ हो जाए, सलाते तरावी 20 या 8 के अंदर इख्तलाफ हो जाए, या इसी तरह से सुननो नवाफिल के बारे में कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए, जुज़इयात में इख्तलाफ हो जाए, कुल्लियात के अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम्हारे किसी मामले के अंदर अगर तुम आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ कर बैठो, इख्तलाफ का हल यह है फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह की किताब की तरफ, रसूल मोहतरम की सुन्नत की तरफ लौटाओ, तुम्हारे सारे इख्तलाफात का खात्मा हो जाएगा। आज हमारे इख्तलाफ खत्म नहीं हो रहे हैं, वजह यह है कि हमने अपने इख्तलाफ के हल के लिए ना कुरान करीम को जो है दस्तूर बनाया है, ना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को माना है। इसकी वजह से आज हमारे दरमियान इख्तलाफ बढ़ते जा रहे हैं। कोई अपने आप को हनफी, कोई अपने आप को शाफई, कोई बरेलवी, कोई नक्शबंदी, कोई चिश्ती, कोई कादरी, कोई शहरवर्दी, कोई हयाती, कोई ममाती, कोई जमात इस्लामी, कोई इख्वानुल मुस्लिमीन, कोई मातुरीदिया, कोई अशअरी, कोई मातज़िली, कोई कादिया, ना जाने झव्वा भर इतने फिरके आज मुआशरे के अंदर हो गए हैं कि बरसात के मौसम में उतने मेढक भी नहीं नजर आते हैं जितने आज फिरकों के अंदर लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। वजह यह है कि हमने कुरान को कुरान नहीं समझा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की जो अजमत होनी चाहिए, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फरामोश करते चले जाते हैं। जहां नबी के बात लेने भी की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लेने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम जो है शख्सियत परस्ती के पीछे लग करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का इनकार कर बैठते हैं। सहाबा किराम के दरमियान इख्तलाफ हुआ, सहाबा के यहाँ मसाइल के अंदर फिक़ही मसाइल में इख्तलाफ पैदा हुआ, लेकिन जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाती थी, सहाबे किराम अपने कौल को दीवार पर मार करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अगर इख्तलाफ ख़त्म करना चाहते हो, इख्तलाफ का हल चाहते हो, तो अपने इख्तलाफ को अल्लाह की किताब की तरफ लौटाओ, अपने इख्तलाफ को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ लौटाओ, तुम्हारे सारे इख्तलाफात का खात्मा हो जाएगा। और यही बात जो कुरान में अल्लाह ने कही है, यही बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर कही है, जिसको इब्ने माजा ने, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने मुस्नद अहमद के अंदर, इमाम हम्बल ने, इमाम दारमी ने अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को जिक्र किया है कि अनिल इरबाद इब्ने सारिया काल खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतन बलीगा ज़रफ़त मिनहल उयून वजलत मिनहल क़ुलूब फ़क़ाल क़ाइल या रसूलल्लाह कअन्नहा हादिही खुतबतु मवद्दिइन फ़मादा ताहदु इलैना फ़क़ाल अलैकुम बितक़वल्लाहि व अलैकुम बितक़वल्लाहि अलैकुम बितक़वल्लाहि व इन काना अब्द अलैकुम बितक़वल्लाहि वस्समइ वत्ताआ इन काना अबदन हबशिया फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम फ़सयरा इख्तिलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन व अब्दु अलैहा बिन नवाजिज़ व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व फ़ी रिवायतिन कुल्ल दलालतिन फ़िन्नार या अय्युहा फ़ी रिवायतिन या अय्युहन नासु इन्नी क़द तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अनहा बादी इल्ला हालिकुन औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इरबाद इब्ने सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया। खुतबा इतना बलीग था, सहाबे किराम कहते हैं आंखें आंसू बहाने लगी, दिल धड़कने लगे। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं ऐ अल्लाह के रसूल, ऐसा मालूम हो रहा है ये आपका आखिरी खुतबा है, आप हमसे क्या अहद व पैमान लेना चाहते
चाहते हैं? अल्लाह के रसूल क्या वादा लेना चाहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम जहां कहीं भी रहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहना, समो ताअत को लाजिम पकड़ना, अगरचे वो काला कलूटा गुलाम हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। और सुनो, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो इख्तलाफात को देखेगा, नमाज के मसाइल में इख्तलाफ को देखेगा, वो ज़कात के मसाइल में इख्तलाफ हो सकते हैं, इसी तरह से शादी ब्याह तलाक खुला रहन गिरवी सारे मसाइल में इख्तलाफ पैदा हो सकते हैं। जो मेरे बाद जिंदा रहेगा बेशुमार मसाइल में वो इख्तलाफात को देखेगा। लिहाजा इख्तलाफ का हल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया, फ़अलैकुम बिसुन्नती, ऐ लोगों मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना, मेरे सहाबा की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को, सैयदना अबू बकर को सुन्नत को, सैयदना उमर की सुन्नत को, सैयदना उस्मान की सुन्नत को, सैयदना अली की सुन्नत को तुम मजबूती से पकड़ लेना, तुम्हारे सारे इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। इसका मफहूम मुखालिफ ये निकलता है, अगर तुम इख्तलाफी मसाइल में नबी की सुन्नत को बेस नहीं बनाओगे, अबू बकर की सुन्नत को नहीं पकड़ोगे, उमर और उस्मान की सुन्नत को नहीं पकड़ोगे, अली की सुन्नत को नहीं पकड़ोगे, तुम्हारे इख्तलाफात कभी खत्म नहीं होंगे। इख्तलाफ इसी बुनियाद पे खत्म होंगे कि तुम अल्लाह की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो, जिस सुन्नत के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था, लन तदिल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती, तुम हरगिज हरगिज मुस्तकबिल में गुमराह नहीं होगे जब तक तुम अल्लाह की किताब और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहोगे। रसूल मोहतरम ने कहा था, ऐ लोगों मैं तुमको एक शाहराह पे छोड़ करके जा रहा हूँ, एक हाईवे पे छोड़ करके जा रहा हूँ, जिस हाईवे की रातें भी उसके दिन की तरह से है। आप हाईवे पे अगर निगाह डालें, दिन में सूरज की रोशनी रहती है, रात में लाइट की रोशनी रहती है। ये इतना वाज़ेह दीन है, इतना शाफो शफाफ दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको दे करके गए हैं कि इसकी रातें भी इसके दिन के मानिंद है। और इस रास्ते से वही भटक सकता है जिसके मुकद्दर में हिलाकत व बर्बादी लिखी होगी, जिसके मुकद्दर में गुमराही लिखी होगी, जिसके मुकद्दर में इन्हिराफ लिखा होगा, जिसके मुकद्दर में कजरवी लिखी हुई होगी, बर्बादी और तबाही लिखी हुई होगी, वही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को छोड़ेगा। सहाबा किराम के दरमियान इख्तलाफ हुआ। एक बुढ़िया हजरत अबू बकर के पास आती है वरासत का सवाल लेकर के, और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसका जवाब मालूम नहीं था। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आई तो हजरत अबू बकर ने कैसे उस मसले को आगे बढ़ाया। आइए अबू दाऊद के हवाले से, जो किताबुल फराइज़ के अंदर उस हदीस को जो है इमाम अबू दाऊद ने जिक्र किया है कि अन कबीसत बिन ज़ुअयब जाअतिल जद्दतु इला अबी बकर सिद्दीक तसअलुहु मीरासहा फ़क़ाल लैसा लकी फ़ी फ़क़ाल अबू बकरिन लैसा लकी फ़ी किताबिल्लाहि शै वमा अलिमतु लकी फ़ी सुन्नति नबीइल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन फ़रजिई हत्ता असअलन नासा फ़सअलन नासा फ़क़ाल अल-मुग़ीरतु इब्न शुअबा हज़रतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आताह सुदुस फ़क़ाल अबू बकरिन हल मा का गैरु का फ़क़ाम मुहम्मद इब्न मसलमा फ़क़ाल मिस्ल मा क़ाल मुग़ीरत इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अख़रजहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल फ़राइज़। अबू दाऊद की रिवायत है, कबीसा इब्न ज़ुअयब कहते हैं कि एक बुढ़िया अबू बकर सिद्दीक के पास आई और उसने कहा कि मीरास में हमारा हिस्सा कितना है, वरासत में मेरा हिस्सा कितना है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह की किताब के अंदर तुम्हारा कोई हिस्सा मुतय्यन है, और मैं कोई हदीस भी नहीं जानता, कोई सुन्नत भी नहीं जानता जिसके अंदर आपके वरासत की वजाहत हो। तुम अपने घर लौट जाओ, मैं जाकर के सहाबे किराम से पूछूंगा। सहाबे किराम से जाकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक सवाल करते हैं, पूछते हैं। हजरत मुग़ीरा इब्न शुअबा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैं अल्लाह के रसूल के साथ हाजिर था, अल्लाह के रसूल ने बुढ़िया को वरासत में 1/6 हिस्सा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, तुम्हारे साथ और कोई गवाह है? अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं मुगीरा से, कोई और भी है तुम्हारे साथ जो गवाही दे? मोहम्मद इब्न मसलमा इतने में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, इस हदीस को जो मुगीरा ने बयान किया है, मैंने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ही सुना है जैसे मुगीरा इब्न शुअबा ने बयान किया है। इतना सुनना था कि सैयदना उमर सैयदना
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बुढ़िया को बुलाया और बुला करके उसको 1/6 हिस्सा दिलवाया और ये फरमान जारी कर दिया कि वरासत के अंदर दादी को 1/6 हिस्सा दिया जाएगा, चाहे एक दादी हो या अनेक दादी हो, अगर जद्दात हो जाए, दादियाँ जमा हो जाए तो वरासत के अंदर उनको 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमें सहाबा से मोहब्बत है, अबू बकर उमर से मोहब्बत है। अगर हकीकी मानों में उनसे मोहब्बत है तो जो हजरत अबू बकर का रवैया था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस आ जाने के बाद नबी की हदीस पे अमल किया, फरमान जारी कर दिया कि अब बुढ़िया को वरासत के अंदर 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। ये हमारा और आपका जज्बा होना चाहिए कि नबी की कोई हदीस आ जाए तो हम नबी की हदीस पर अमल करें। लेकिन आज क्या होता है, मस्जिद के अंदर हजरत दाखिल हो गए, बहुत सारे लोगों के दिलों में नबी की सुन्नत से इतना बुग़्ज़ और इतनी नफरत बैठ गई है कि मस्जिद के अंदर जब दाखिल होंगे तो कहेंगे अल्लाह मफ्ताह ली अबवाब रहमत का, दुआ पढ़ करके दाखिल हुए, अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल दे। जब सफ़बंदी की बारी आती है तो दूर दूर यकक बित्ता छोड़ करके खड़े हो रहे। अगर बेचारा कोई सुन्नत से मोहब्बत करने वाला कदम मिलाने के लिए जाता तो कदम को सिकोड़ने लगता है। वो दुआ पढ़ के क्या आया, अल्लाह हमारी झोलियों में रहमत डाल दे, और जब रहमत उसके झोलियों में डाले जाने का वक्त आ रहा है तो अपने पाँव को समेट ले रहा है। अल्लाह की रहमत कहाँ मिलती है आदमी को? नमाज में मिलती है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मन वसला सफ़न वसलहुल्लाह मन कता सफ़न कताउल्लाह, जो सफ़ को मिलाए अल्लाह उसको अपनी रहमत से मिलाए, और जो सफ़ को काटे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी रहमत से काट दे। हजरत दरवाजे से दाखिल हुए हैं, रब से रहमत का सवाल करते हुए दाखिल हो रहे हैं। अब जब रहमत बटोरने की बारी आ रही है तो रहमत से अपने आप को काट काट कर आदमी अपने कदमों को इतना सता लेता है कि ऐसा लग रहा है कि जो है बिगड़ा हुआ कोई घोड़ा या बिगड़ा हुआ कोई खच्चर हो। अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत 3-3 बार अल्लाह के रसूल कहते थे, सफ़ों को दुरुस्त करो, सफ़ों को दुरुस्त करो। हजरत अनस कहते हैं फ़काना अहदुना यल्ज़िकु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबी व क़दमहु बिक़दमिही व काबहु बिकाबी। अल्लाह के रसूल जब सफ़बंदी का ऐलान कर देते तो सहाबे किराम कहते थे, हजरत अनस कहते थे, हम अपने कदमों को अपने भाई के कदम से, अपने कंधे को अपने भाई के कंधे से, अपने टखने को अपने भाई के टखने से जोड़ करके सफ में खड़े हो जाते थे, बिल्कुल सफ को सीधी करके खड़े हो जाते थे। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी यही थी। जब नमाज में खड़े हो तो मिल करके खड़े हो, जुड़ करके खड़े हो, कदम से कदम मिला करके खड़े हो। जब कदम से कदम बंदा मिला करके खड़ा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों को उसकी झोलियों के अंदर डाल देता। हजरत उमर का बड़ा हवाला दिया जाता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है, जबकि कहीं भी अभी मामला गुजरा है, बहरहाल उस तरफ नहीं जाना चाहता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस आ जाती थी तो हज़रत उमर की क्या हालत होती थी, आइए एक और हदीस सुनते चले। अन उबैद इब्न उमैर क़ाला अन्न अबा मूसा अल-अशअरिया इस्ताज़ना अला उमर इब्न अल-ख़त्ताबी फलम युअज़न लहू व कअन्नहु कान मशगूला फरजअ अबू मूसा फफरग उमरु फ़क़ाल अलम अस्मा सौत अब्दुल्लाह इब्न क़ैसिन क़ीला क़द रजअ फ़दआहु फ़क़ाल कुन्ना नुअमर बिज़ालिका फ़क़ाल तातीनी अला ज़ालिका बिलबय्यिना फ़ज़हब इला मजलिसिल अंसारी फ़सअलहुम फ़क़ाल ला यशहदु लका अला हादा इल्ला असगरुना अबू सईद खुदरी फ़ज़हब बिअबी सईद खुदरी फ़क़ाल उमरु अख़फ़िया हादा अलय्य मिन अम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहानी सफ़क़ु बिल अस्वाक़ि अख़रजहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल बुयू। हज़रत उबैद इब्न उमैर बयान फरमाते हैं कि अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में आए, 3 मरतबा इजाज़त मांगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीनों मरतबा जवाब दिया, लेकिन आहिस्ता जवाब दिया। अबू मूसा अशअरी नहीं सुन पाए। अबू मूसा अशअरी को लगा कि हज़रत उमर मशगूल हैं,
3 मरतबा इजाज़त मांगी, जब इजाज़त नहीं सुन पाए तो वो अपने घर की तरफ चले गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने काम से फारिग हुए तो कहा कि मैं अब्दुल्ला इब्न कैस की आवाज़ को नहीं सुन रहा हूँ, कहाँ चले गए? तो दरबान ने बताया वो तो घर चले गए। हज़रत उमर ने कहा उनको बुला करके लाओ। जब उनको बुला करके लाया गया, हज़रत उमर ने पूछा क्यों चले गए थे? कहा अल्लाह के रसूल की हदीस है, यही हमें हुक्म दिया गया, जब किसी के घर में जाओ 3 मरतबा इजाज़त मांगो, अगर इजाज़त आपको मिल जाती है तो आप क्या करें? इजाज़त मिल गई तो ठीक है, इजाज़त ना मिले तो आप अपने घर लौट आएँ। हज़रत उमर ने कहा गवाह लेकर के आओ। बाज़ रिवायत के अंदर है कि अय अबू मूसा अशअरी, तुम गवाह लेकर के आओ, वरना उमर अपने दुर्रे से तुम्हारी पीठ को लाल कर देगा। नबी के हदीस की बात है, नबी की तरफ निस्बत की बात है, गवाह लेकर के आओ। अबू मूसा अशअरी सहाबे किराम के पास जाते हैं, मजलिस अंसार के पास जाते हैं, अंसारियों से पूछते हैं तो अंसारी सहाबियों ने कहा ये बात तो हम में से जो सबसे छोटा सहाबी है वो जानता है। अबू सईद खुदरी उठ करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये हदीस मैंने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब गवाही, हज़रत अबू सईद खुदरी की गवाही आ जाती है, अपने सर को नीचे झुका लेते हैं और कहते हैं कि मैं ख़रीदो फरोख्त और तिजारत में इस कदर मसरूफ़ हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मुझे पता ना चल सका। ये सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात है। अल्लाह के रसूल की हदीस आ गई, अल्लाह के रसूल की सुन्नत आ गई, अल्लाह के रसूल की बात आ गई, अपने सर को झुका लिया, कीलो काल नहीं किया, बेला चोचेरा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम कर लिया। ये सहाबे किराम थे। इसी वजह से तो कुरान में अल्लाह ने यही देख करके कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा तौर तरीका ऐसे हो जाए जैसे सहाबा का था तो तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन आपका अकीदा, आपका मनहज अगर सहाबा की तरह नहीं रहा तो आप न दुनिया के अंदर कामयाब होंगे, न आप आखिरत के अंदर कामयाब होंगे। यही वजह थी अल्लाह के रसूल ने कहा था कि वो यहूदी 71 में बटे थे, नसरानी 72 में बटे थे, मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। पूछा गया जन्नत में कौन जाएगा? कहा यक्कई फिरका जन्नत में जाएगा। कहा वो निशानी उसकी क्या है? कहा जिस पर आज मैं और मेरे सहाबा हैं वही जन्नत में जाएगा। रसूल कह सकते थे कि जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा। सहाबा को जोड़ने की क्या जरूरत थी? सहाबा को क्यों अल्लाह के रसूल ने जोड़ा? अल्लाह के रसूल ने सहाबा को इस वजह से जोड़ा कि बाद में आने वाला कोई आकर के अपनी तरफ से अपनी मनमानी तशरीह हदीस की करके और कहे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एहतमाल को ख़त्म करने के लिए सहाबा को जोड़ा। कहा हदीस तो मेरी होगी, समझ सहाबा की होगी, हदीस मेरी होगी, तरीका सहाबा का होगा, हदीस मेरी होगी, मनहज सहाबा का होगा। मेरी हदीस को सहाबा ने जैसे समझा था, सहाबा ने उस हदीस पे जैसे अमल किया था, उसी पर अगर कोई शख्स अमल करेगा तो वही फिरका, वही जमात जन्नत के अंदर जाएगी। हर आयरा गैरा नत्तु खैरा जन्नत के अंदर नहीं दाखिल होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक वाक़या पेश आया। वो वाक़या ये था कि कत्ल ख़ता एक बहस है, फ़िक़ही बहस है कि गलती से अगर कोई आदमी कत्ल कर दिया जाए, गलती से कोई आदमी कत्ल कर दिया जाए तो उसको जो दियत और जुर्माना दिया जाएगा, जिसने मारा है उसको जुर्माना देना होगा। तो जुर्माना जो दियत जिसे कहा जाता है, उस दियत में से हज़रत उमर की ये राय थी कि उसकी बीवी को नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि कत्ल ख़ता, जिस आदमी को गलती से कत्ल कर दिया गया है, उसको जो दियत मिलेगी उस दियत में से उसकी बीवी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जब ये खबर मुल्क शाम के गवर्नर ज़हाक इब्न सुफियान को मिली तो ज़हाक इब्न सुफियान ने फ़ौरन लेटर लिखा और कहा कि आपका ये फतवा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के ख़िलाफ़ में है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में एक सहाबी जिनका नाम अशियम था, असियम ज़िबाबी था, वो गलती से कत्ल कर दिए गए और जो दियत उन्हें दी गई थी उस दियत में से अल्लाह के रसूल ने उनकी बीवी को हिस्सा दिया था। ये सुन करके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने फतवे से रुजू कर लिया और कहा कि अगर मुल्क शाम का गवर्नर ज़हाक ना होता
तो उमर हिला को बर्बाद हो जाता। ये सहाबे किराम का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ मोहब्बत थी कि जैसे अल्लाह के रसूल की कोई सुन्नत आ जाती, अपने इख्तलाफ को छोड़ करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते थे। ये सुन्नत के हवाले से मेरे भाइयों चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस समझने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा के मनहज पे चलने वाला बनाए। जाहिर सी बात है, जो दीन सहाबा के यहाँ दीन है वही दीन था, वही आज भी दीन है। जो चीज़ सहाबा के यहाँ नहीं थी आज भी वो नहीं होनी चाहिए। जिसको सहाबा ने जिस पर अमल किया उसी पर हमें अमल करना चाहिए और जिन बिदात व खुराफात से सहाबा ने अपने आप को दूर रखा, हमें भी उन बिदात व खुराफात से अपने दामन को पाक करके रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक ज़िंदा रखे ईमान पर, तौहीद पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा हो ईमान पर हो, तौहीद पर हो। हमारे दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाक व साफ़ हों। वाक़ूलु क़ौली व अस्तग़फ़िरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।